Hi student, good morning all of you. You are in third tenses and till now I have taught you present tense and you are being taught past tense. In previous video I taught you past simple tense. You have been written the structure of past simple and uses of past simple. Now I am going to teach you next use of past simple. Past simple का आगे का यूज क्या है? In previous video मैंने आपको जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स थे पास्ट के वो लिखवाए थे। इसमें आपको मैं आज बताऊंगा कि पास्ट के और कौन कौन से यूजेस हैं, कहाँ पास्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना कि पास्ट के जो सारे टेंसेस हैं, पास्ट सिंपल हो, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट हो, सारे एक दूसरे पर डिपेंड है। एक दूसरे पर डिपेंड है मतलब पास्ट टेंस जो है वो सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। ठीक है, और पास्ट के साथ पास्ट ही आता हमेशा। यदि किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लोज है, इफ देयर आर टू क्लोजेस इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस में दो क्लोजेस दे रखे हैं और किसी एक क्लोज में अगर पास्ट टेंस है तो दूसरे क्लोज में पास्ट टेंस ही आएगा। ठीक है, आ गया क्या नहीं आया? मैं ऐसा ही एक बताने वाला हूं आपको, एक यूज बताने वाला हूं पास्ट सिंपल का। सीक्वेंस में एक क्लोज बताने वाला हूं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मींस द सेंटेंस व्हिच हैज अ सब क्लोज एंड अ मेन क्लोज। जिसके अंदर एक सब क्लोज और एक मेन क्लोज होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसका सब क्लोज टाइम क्लोज हो। कैसा हो? जिसका सब क्लोज टाइम क्लोज हो। टाइम क्लोज का मतलब होता है कि क्लोज व्हिच एक्सप्रेस द टाइम ऑफ The action of main clause। एक ऐसा क्लोज जो मेन क्लोज के एक्शन का टाइम एक्सप्रेस करता है, ऐसे सब क्लोज को टाइम क्लोज कहते हैं। और जब ये टाइम क्लोज पास्ट सिंपल में दे रखा हो तो उसका मेन क्लोज किस में होता है, और जब मेन क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट में तो उसका टाइम क्लोज किस में होता है। देखो आप, ठीक है, मैं आपको बोल करके बताता हूं कि when there are two clauses in a single sentence, one is sub clause and other one is main clause। okay, आ गया समझ? You know we need a main clause to make a sentence. At least we need one main clause in a group of word। किसी ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर कितने भी क्लोजेस हो, हमें कम से कम एक मेन क्लोज की जरूरत होती है उसमें, उस ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस की डेफिनेशन में रखने के लिए। बिकॉज वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट मेन क्लोज। ठीक है, आप सोच रहे हो कि क्लोज क्या है, मेन क्लोज क्या है, सब क्लोज क्या है। ओके, मैं आपको आगे टॉपिक आएगा क्लोजेस का उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखने वाला हूं बोर्ड पे जिस सेंटेंस के अंदर दो क्लोजेस होते हैं। क्लोजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे कि क्लोजेस हैं क्या। क्लोज, ठीक है, जिसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। जिस तरह से हिंदी का हर सेंटेंस, हिंदी के अंदर हर वाक्य उपवाक्य से मिलकर बना होता है, चाहे उसके अंदर एक उपवाक्य हो, दो हो या दो से अधिक हो, इसी तरह इंग्लिश का भी जो सेंटेंस होता है, each sentence is made by clause। प्रत्येक सेंटेंस क्लोज से बना होता है। एंड दिस क्लोज आर मेनली टू टाइप्स। ये जो क्लोजेस होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक मेन क्लोज होता है और दूसरा सब क्लोज होता है। ठीक है, आ गया क्या नहीं आया? एक मेन क्लोज होता है, एक सब क्लोज होता है। इफ यू वांट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यू नीड एट लीस्ट वन मेन क्लोज। यू कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट मेन क्लोज। यदि किसी एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना चाहते हो आप, एक सेंटेंस को बनाना चाहते हो आप, मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका अपना कोई अर्थ हो, तो आपने कितने क्लोजेस यूज किए उसमें? आपने आप एक भी यूज करते हो, एक कर सकते हो और एक से अधिक क्लोजेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने जितने भी क्लोजेस यूज किए उस क्लोजेस में कम से कम एक मेन क्लोज होना जरूरी है। बिकॉज विदाउट मेन क्लोज वी कैन नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आ गया क्या नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मेड अ सेंटेंस एंड यू हैव यूज्ड टू क्लोजेस। ओके, एंड एक क्लोज जो है उसमें सब क्लोज है तो डेफिनेटली दूसरा मेन क्लोज ही होगा, क्योंकि मेन क्लोज के बिना हम सेंटेंस बना सकते नहीं है। एक सब क्लोज हो सकता है तो दूसरा मेन क्लोज ही होगा।
ठीक है, मान लो एक सेंटेंस को बनाने में आपने 3 क्लोजेस का यूज किया, 3 क्लोज बनाए, मतलब 3 क्लोज का यूज करके एक सेंटेंस बनाया। यदि 2 क्लोज जो है वो सब क्लोज है, तो डेफिनेटली जो तीसरा जो है वो मेन क्लोज ही होगा, मतलब कम से कम एक मेन क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये क्लोजेस है, क्लोज से मिलकर सेंटेंस बनता है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजेस सेंटेंस आर 3 टाइप्स। क्लोज के आधार पर सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है व्हिच इज मेड बाय वन मेन क्लोज, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है व्हिच इज मेड बाय वन मेन एंड 2 और मोर सब क्लोजेस, ओके, एंड अ कंपाउंड सेंटेंस व्हिच इज मेड बाय 2 मेन क्लोजेस, ओके। ये सारी चीजें मैं आपको क्लोजेस वाले टॉपिक में बताऊंगा। अभी मैं टेंस का सीक्वेंस बताने जा रहा हूं आपको और टेंस का यूज बताने जा रहा हूं। नाउ यू आर बीइंग टॉट पास्ट सिंपल टेंस, ओके, पास्ट सिंपल टेंस। If there are 2 clauses in a sentence, यदि किसी सेंटेंस में 2 क्लोज है और 2 में से एक मेन और दूसरा सब क्लोज होगा, या तो दोनों मेन होंगे लेकिन दोनों में से एक सब है तो दूसरा मेन होगा। ठीक है, आगे सुनिए। अब सब क्लोज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक सब क्लोज टाइम क्लोज हो सकता है, एक सब क्लोज एडजेक्टिव क्लोज हो सकता है, एक सब क्लोज नाउन क्लोज हो सकता है, ओके, एक सब क्लोज एडवर्बियल क्लोज हो सकता है। तो ये जो हम सब क्लोज, जिस सब क्लोज की बात कर रहे हैं, वो सब क्लोज जो होगा वो क्या होगा, टाइम क्लोज। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि जब किसी सेंटेंस का जो मेन क्लोज है, कौन सा क्लोज, मेन क्लोज, वो अगर पास्ट परफेक्ट में यानी हेड प्लस बी थर्ड में, तो उसका जो टाइम क्लोज है, जो सब क्लोज है, वो सब क्लोज किसमें होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 में यानी पास्ट सिंपल में होगा। मतलब पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल होता है। यदि एक तरफ पास्ट परफेक्ट है और दूसरी तरफ अगर आपको टेंस भरना है और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर मेन क्लोज में दे रखा है, तो उसके सब क्लोज में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा, ओके। When 2 action happen in the past, okay, one after another, यदि 2 एक्शन पास्ट में होते हैं, एक के बाद दूसरा होता है, तो जो पहले एक्शन हुआ था पास्ट में, उसके साथ पास्ट उस एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और उसके होने के बाद जो दूसरा होगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस लिखेंगे। जैसे ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं, बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने ऑफिस लॉक किया और घर गया पास्ट में, तो पहले क्या किया मैंने, ऑफिस लॉक किया, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है जो पहले किया। फिर क्या किया मैंने, घर गया, तो पास्ट सिंपल टेंस आता है। ठीक है, मतलब पास्ट में कोई एक्शन ऐसे होते हैं कि एक के होने से पहले दूसरा होता है या दूसरे के होने के बाद पहला होता है। तो जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ उसमें पास्ट सिंपल टेंस। ये जो था वो आपका पास्ट जो है सिंपल में बता रहा हूं आपको मैं इन शॉर्ट। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो शॉर्ट है और वो एग्जांपल मतलब मैं जो एक जो बताने जा रहा हूं एक एग्जांपल के द्वारा बताने जा रहा हूं, शॉर्ट में बताने जा रहा हूं आपको। ये सारी जो चीजें बोला हूं मैं उसको आपको बिल्कुल समझने की कोशिश करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू आर बीइंग टॉट और यू आर बीइंग मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसको आपको समझने की कोशिश करनी है, जो बोला हूं मैं उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं आए तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो जब दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हो, दो क्लोज बिफोर से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, बिफोर से, इधर एक सब्जेक्ट है, फिर हेड है, फिर भी थर्ड है और ऑब्जेक्ट है, फिर बिफोर, फिर इधर सब्जेक्ट आ गया और इधर आपको टेंस भरना है। ब्रैकेट में जो वर्ब डायरेक्टली उसकी सेकंड फॉर्म आएगी यहां। ठीक है, बिफोर के बाद जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। कब, जब उसके आगे वाले क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये इतना पढ़ाने के बाद अगर आगे के जो दो टेंसेस है पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सारे टेंसेस इसी में आ गए। पास्ट परफेक्ट भी इसी तरह से बनेगा जब दो सेंटेंस बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हो और उसके बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ठीक है, तो बिफोर से पहले आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है।
ठीक है, आ गया सर, क्लियर। जैसे द पेशेंट PATIENT पेशेंट had DIED died before डॉक्टर ब्रैकेट में करता हूं, ओके। अगर मैं आपको कहूं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इस ब्लैंक में जो ब्रैकेट में दे रखी वर्ब्स है उसकी करेक्ट फॉर्म भरो, तो आप देखोगे जो मेन क्लोज दे रखा पहले द पेशेंट सब्जेक्ट है, हेड और बी थर्ड, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से। बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट के साथ क्या है, हेड प्लस बी थर्ड। तो बिफोर के बाद वाले जो सेंटेंस जो क्लोज है उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट दे रखा है ब्रैकेट जो वर्ब दे रखी है उसकी सेकंड फॉर्म भरनी, यानी यहां पे आएगा कैन। क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। आ गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड वी डू इफ देयर इज आफ्टर। अगर यहां आफ्टर है तब हम क्या करेंगे, यदि आफ्टर है, यदि यहां पे आफ्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, आफ्टर, तो ये हेड प्लस बी थर्ड वाला जो क्लोज है वो बाद में आएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस पहले आएगा। ठीक है, मतलब ये है इन शॉर्ट कि बिफोर हमेशा कहां रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले क्लोज के आगे ही रहेगा बिफोर। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला क्लोज आप पहले लिख रहे हो तो बिफोर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा। ठीक है, बिफोर हमेशा कहां रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले क्लोज के आगे रहेगा। और यदि आफ्टर लिख रहे हो तो आफ्टर हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले क्लोज के आगे रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस क्लोज ये जो मैंने समझाया उसमें दो टेंस एक साथ पढ़ा दिया आपको, कौन से, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा दिया और पास्ट सिंपल का यूसेज भी बता दिया। ठीक है, इस तरह से पूछेगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों एक साथ, और पास्ट सिंपल का यूज काम करने का मैं पास्ट कंटिन्यू और पास्ट सिंपल का रिलेशन बता रहा हूं। पास्ट कंटिन्यू कैसे करते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, जब दो एक्शन पास्ट में हुए हो, ठीक है, व्हेन an action was going on in the past and a short action occurred meanwhile, जब पास्ट में कोई लॉन्ग टर्म में एक्शन हो रहा था और उसी बीच में एक शॉर्ट टर्म में एक एक्शन हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो दो एक्शन हुए, तो जो लॉन्ग टर्म में जो एक्शन हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यू करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म में हुआ उस लॉन्ग एक्शन के दौरान एक शॉर्ट एक्शन जो हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आपको हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा कि नाउ आई एम टीचिंग यू, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन सा टेंस हुआ, कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यू हुआ, लेकिन इसी को मुझे कल मतलब पास्ट में बोलना है, मतलब मुझे पास्ट में बोलना है कि मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। इफ आई से आई वॉज टीचिंग देन आई हैव टू मेंशन अ पर्टिकुलर टाइम। If I say I was teaching, then I have to mention particular time of past. मैं कहूं मैं पढ़ा रहा था तो मुझे उसके साथ टाइम भी बताना पड़ेगा कि कब पढ़ा रहा था। अब उस टाइम में क्या होता है, टाइम टू टाइप्स क्या होता है, या तो कोई एग्जैक्ट टाइम बताओ आप, ठीक है, कि आप लास्ट मंडे पढ़ा रहे थे, ठीक है, लास्ट नाइट पढ़ा रहे थे, या फिर कोई क्लोज डालो जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, कोई ऐसा एक्शन हुआ था तब उस एक्शन को मेंशन करना है। ठीक है, आ गया समझ, क्या नहीं है। जैसे मैं कहूं कि जब मैं पढ़ा रहा था उस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो ये जो मैं सेंटेंस पूरा बोला उसके अंदर दो क्लोज है, यानी दो एक्शन बताए मैंने, कौन से, मैं पढ़ा रहा था और दूसरा एक्शन दरवाजा खटखटाना। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा था वो लॉन्ग टर्म का एक्शन है, पास्ट का, लॉन्ग टर्म का एक्शन है पास्ट का, और दरवाजा खटखटाना वो शॉर्ट टर्म का एक्शन है। तो जो लॉन्ग टर्म का एक्शन है पास्ट का उसको पास्ट कंटिन्यू में एक्सप्रेस करेंगे, जो शॉर्ट एक्शन है उसको पास्ट सिंपल में एक्सप्रेस करेंगे, और सेंटेंस कुछ इस टाइप का बनेगा कि व्हेन आई वाज टीचिंग समवन नॉक्ड एट द डोर, व्हेन आई वाज टीचिंग समवन नॉक्ड एट द डोर, व्हेन आई वाज टीचिंग इज अ लॉन्ग टर्म एक्शन ऑफ पास्ट, ओके, समवन नॉक्ड एट द डोर, दिस इज शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में एक्शन के दौरान उसके मीनवाइल जब शॉर्ट एक्शन होता है तो उसमें हम पास्ट सिंपल डालते हैं। ठीक है, आ गया समझ। मोर एग्जांपल, आई
आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा था। अब मुझे उसके अंदर एक टाइम डालना है, कब देखा था, कब देखा था। तो या तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम डालूंगा, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, यस्टरडे, इस तरह का, या फिर कोई क्लोज डालूंगा। तो आई सॉ अ स्नेक, उसके साथ आप जो क्लोज डाल रहे हैं, जो एक्शन डाल रहे हैं, वो एक्शन लॉन्ग टर्म में होगा। ठीक है, आई सॉ अ स्नेक व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई सॉ अ स्नेक व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। यू कैन आल्सो से व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सॉ अ स्नेक, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सेम। ठीक है, आया समझ। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यू और पास्ट सिंपल का रिलेशन कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू कब यूज करते हैं, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यू कब यूज करते हैं। ठीक है, आगे सुनिए, व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी समवन कॉल्ड मी, जब मैं टीवी देख रहा था किसी ने मुझे बुलाया। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट सिंपल भी पास्ट कंटिन्यू के साथ बैठता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख ही देता हूं, समवन I guess that as a snake, S-N-A-K, when I was walking in my garden. Okay, ब्रैकेट लिखा सी, क्या लिखा सी। ठीक है, यदि इस क्लोज में भी आपको भरनी है वर्ब, तो यहां दो वर्ब दे रखी होगी, सी एंड वर्ब। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी वर्ब है जो शॉर्ट टर्म में हो सकती है, शॉर्टली हो सकती है। तो देखना, किसी को हम शॉर्टली देख सकते हैं, ठीक है, एक ग्लिम्स से देख सकते हैं उसको, एक ग्लांस डाल के देख सकते हैं उसको, लेकिन वर्ब जो है वो लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, मैं चला था ऐसा तो नहीं कह सकते, मैं गार्डन में चला था उस समय सांप देख रहा था, ऐसा नहीं बोल सकते हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने सांप देखा जब मैं चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, was walking, मतलब इसी वर्ब को हम किस में डाल सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म एक्शन हो रहा है उसमें। तो यहां पे आ जाएगा was walking, और एक सी है, शॉर्ट में आएगा और ये सेकंड फॉर्म में आएगा सो। आई सो अ स्नेक व्हेन आई वाज वॉकिंग इन माय गार्डन। ओके, तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यू का यूजेज जो था मैंने आपको यहाँ बता दिया। पास्ट कंटिन्यू मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट टाइम जो है वो इसी वे में पूछता है, क्लोजेस में, सीक्वेंस में पूछता है। तो पास्ट कंटिन्यू तब आएगा जब इसके साथ पास्ट सिंपल और शॉर्ट एक्शन है। ठीक है, और अधिक आपको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, आगे करिए। तो अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यू का मैंने एक यूजेज तो बता दिया आपको। ठीक है, केवल स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा मैं। स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है। स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, और पास्ट कंटिन्यू में वॉज और वर का यूज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यू में आप जानते हैं हम पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वीआईएनजी का यूज करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें। ठीक है, तो ये था पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू का जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है आपको खुद को बनाना है। इसको नेगेटिव में नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पीछे और वर्ब जो है वो आगे लगा देंगे। ठीक है, आगे सुनिए। फिर कुछ काम आपको अब सेल्फ करना है क्योंकि आप सीख चुके हो, और सेल्फ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आपने गेन किया और कितना नहीं किया, कितना आपने लर्न किया, कितना आपको समझ में आया और नहीं आया। जब हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो जो काम है आपको खुद को ही करना है। ठीक है, मैं हिंट्स दे रहा हूं आगे। ठीक है, तो ये था पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट का मैंने स्ट्रक्चर आपको पास्ट सिंपल के यूजेस में लिखवा दिया। कौन सा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस बी टू। वो पास्ट परफेक्ट इसी तरह से बनेगा। पास्ट सिंपल के साथ ही आएगा हमेशा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कभी अकेला नहीं आएगा, सिंगल क्लोज में नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा, और उसका सब क्लोज हमेशा टाइम क्लोज में होगा, वो टाइम क्लोज हमेशा पास्ट सिंपल में होगा। ठीक है, आ गया समझ आपको?
तो ये था पास्ट टेंस। कौन सा था? पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल के कुछ यूजेस अगर रह गए हो आपको फिर से पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। आगे से ये था पास्ट कंटिन्यू एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे से तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।